हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लासेज मॉडर्न कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग मैथ की वीडियोज़ को देखेंगे। आज मैथ के वीडियोज मैट्रिक्स जो क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे रविकांत सर के द्वारा यह वीडियो बनाया गया है। आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर रविकांत सिंह। आज मेरा फर्स्ट क्लास है और आज का टॉपिक है तीसरा चैप्टर वॉल्यूम फर्स्ट का अवयव। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और हेडिंग हो गया अवयव। इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? SF मीन्स सिंगुलर फॉर्म, अब PF मीन्स हो गया प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगा अवयव का, प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एक अवयव होगा तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और वही एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन, तो उसका अंग्रेजी होता है मैट्रिसेस। ठीक, तो प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स बोलेंगे। अवयव होता क्या है उसका डेफिनेशन हम यहां परिभाषा लिख रहे हैं। डेफिनेशन, मेरे प्यारे बच्चों, अवयव होता है एक आयताकार क्रम विन्यास। ठीक, आयताकार क्रम विन्यास। अब आपके पास एक दिमाग में एक थॉट उभर रहा होगा कि आयताकार क्रम विन्यास किसको कहते हैं। आयताकार का मतलब होता है कि आयत में जैसे दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई, वैसे ही अवयव भी एक आयताकार होता है। इसमें भी दो चीज होता है, दो टर्म इसमें भी होते हैं, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ। ठीक, वैसे ही जैसे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, वैसे ही अवयव में आयताकार रूप में ही पंक्ति और स्तंभ होते हैं। ठीक, तो आयताकार इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ दो चीज होते हैं। विन्यास का मतलब होता है ग्रुप, समूह, और क्रम का मतलब होता है कि उसमें जितनी भी संख्या होते हैं एक सही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आयताकार का मतलब हो गया कि उसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। विन्यास का मतलब हो गया कि विन्यास का मतलब एक ग्रुप होता है, और क्रम का मतलब हो गया कि उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी संख्या होते हैं, जो भी वास्तविक संख्या होगा, एक सही क्रम में होता है। इसीलिए उसको एक शब्द में बोलते हैं आयताकार क्रम विन्यास। ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। एरे इसको बोला जाता है। ठीक, तो अवयव में दो चीज होगा, पंक्ति और स्तंभ होगा, और उसमें जितने भी संख्या होंगे एक ग्रुप में होंगे, एक विन्यास में होंगे और एक क्रम में होंगे। तो तीन चीज हुआ, आयताकार, क्रम, विन्यास। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप समझिए, पहले एग्जांपल के तौर पे अवयव में क्या होता है, दो पंक्ति, अवयव में पंक्ति होता है, स्तंभ होता है। तो मान लेते हैं, देखो इस तरह से हो गया, ये जो क्षैतिज रेखा हो गया ये पंक्ति हो गया, दो वो क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया। ठीक, और दो स्तंभ ले लेते हैं ऐसे कि पड़ी लाइन हो गया, दो ये आपका पंक्ति का है।
तो पंक्ति बोलते हैं। और इस तरह से हम उदग्र ले लेंगे, उदग्र रेखा ले लेंगे इस तरह से, ये आपका स्तंभ हो गया। तो यहीं पे एक संख्या बना के लिख लेंगे। देखिए इस तरह से पंक्ति और स्तंभ उसमें हम देते हैं। ये एग्जाम्पल हमको लेना था, जैसे 1 2 3 √5, और इस तरह से इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में घेर लेते हैं। तो देखिए ये वास्तविक संख्याओं का एक क्रम विन्यास है और आयताकार रूप में, 2 गो पंक्ति है इसमें, 2 स्तंभ है। ठीक, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो ये आपका ये आयताकार शेप में हो गया और संख्याओं के ग्रुप में है, और सारा संख्या एक सही क्रम में, तो इसीलिए इसको बोलेंगे आयताकार क्रम विन्यास या आपका अवयव है। ठीक, अगर हम √5 को यहां से निकाल के हम यहां लिख देंगे तो ये चारों संख्या सही क्रम में है नहीं है, √5 यहीं पे रहेगा तब जाकर ये चारों संख्या सही क्रम में रह पाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रम विन्यास। ठीक, क्रम में हमको समूह बनाना है वास्तविक संख्याओं और आयताकार रूप में है, तो इसीलिए अवयव को कहा गया है आयताकार क्रम विन्यास या आपका अवयव है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे, अवयव वास्तविक संख्याओं का, इसका डेफिनेशन होगा वास्तविक संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। यह इसका डेफिनेशन हो गया, यह इंट्रोडक्शन हो गया आपका अवयव। अब देखिए इसके बाद अवयव के कोटि, अवयव का कोटि हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। कोई भी अवयव है तो उसका एक कोटि होता है, तो उसका कोटि हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कोटि, उसका कैसे हम निकालेंगे। देखिए इसके बिहाइंड मैं एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये वास्तविक संख्याओं का एक क्रम विन्यास हो गया आयताकार, इसको आप लिख लें। अब इसका कोटि देखना है, तो कोटि देखना है तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखना यह है कि इसमें कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं। तो आप देख सकते हैं पंक्ति का मतलब पड़ी लाइन होता है, क्षैतिज रेखा, और स्तंभ का मतलब खड़ी लाइन, उदग्र रेखा। तो पंक्ति जब भी देखना है तो पड़ी लाइन को देखेंगे, स्तंभ जब भी देखेंगे तो खड़ी लाइन को देखेंगे। ठीक, खड़ी रेखा को देखेंगे। तो इसमें बोलिए पड़ी लाइन क्या है, एक ही हो गया, पड़ी मतलब सोया हुआ, इस तरह दो तरफ 2 पड़ी लाइन। ठीक, तो पंक्तियों की संख्या इसमें 2, खड़ी लाइन कितने हैं, तो देखिए खड़ी लाइन 3 तरह के, 1 2 3 खड़ी लाइन। खड़ी लाइन मतलब ठीक खड़ा होगा, स्टैंड अप होगा। पड़ी लाइन मतलब लीन अप होगा, मतलब सोया होगा। तो खड़ी पड़ी लाइन 2, खड़ी लाइन 3। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं पड़ी लाइन, पड़ी रेखा आपका पंक्ति का रहेगा, और खड़ी रेखा बस 2 बात याद रखना आपको कोटि डिफाइन करने के लिए। तो पड़ी लाइन इसमें 2 हो गया, खड़ी लाइन इसमें 3 हो गया। ठीक, तो
इसका कोटि क्या हो जाएगा, पंक्ति इसमें कितना हो गया 2, ठीक। क्योंकि बड़ी लाइन 2 है तो पंक्ति 2 और खड़ी लाइन 3 है तो स्तंभ कितना 3। तो इसका कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि हम देखिए इस तरह से लिखेंगे 2/3, मतलब पहले पंक्ति की संख्या को लिखेंगे इसके बाद स्तंभ की संख्या को लिखेंगे। कोटि इसका लिखेंगे इस तरह से 2/3। इसको 2 गुने 3 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 2/3, 2/3 पढ़ते हैं। कभी भी इसको 2 × 3 नहीं पढ़ना है, 2/3 पढ़ना है, ये गलत मेथड हो जाएगा। तो 2/3 इसको पढ़ते हैं। पंक्ति की संख्या जो होगा वो पहले लिखेंगे और स्तंभ की संख्या होगा उसको बाद में। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव का कोटि निकालते हैं। अब मैं अवयव के अवयव को कैसे निरूपण करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अवयव के अवयवों का निरूपण कैसे निरूपित करते हैं, अवयव के अवयवों को हम किस तरह से निरूपण करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें गुणा अवयवों की संख्या अगर कहेगा कि कितने अवयवों की संख्या है, तो इसमें काम कीजिए कई अवयव है 1 2 3 4 5 6 अवयव है, इसमें 6 अंक है तो अवयवों की संख्या इसका 6 होगी, ठीक। अभी प्रत्येक अवयवों को हम निरूपित कैसे करेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे कि हर एक आदमी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वैसे ही इसके 6 अवयवों का कुछ ना कुछ नाम होता है, कुछ ना कुछ इसका नोटेशन होता है। तो इसका किस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, देखिए पहला अवयव इसका 1 है, ये अवयव 1 को डिनोट कैसे करेंगे, तो देखिए अवयव 1 है आपका पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गिर रहा है 1, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल a11। 11 में हो गया 1 1 1 1 का मतलब हो गया कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव लिखा जाएगा स्मॉल a11 से, यानी कि 1 आपका क्या हो गया स्मॉल a11 का वैल्यू हो गया, ठीक। वैसे ही 2 को क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 किस पंक्ति किस स्तंभ में, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक। तो इसको हम कितना से डिनोट करेंगे, इसको क्या क्या लिखेंगे हम, तो a12 स्मॉल a12। देखिए 12 में क्या होता है, पहले 1 होता है दाई का अंक 1 होता है, दाई का अंक 2 होता है। तो 1 का मतलब हो गया पहला पंक्ति और 2 का मतलब दूसरा स्तंभ, तो उसको स्मॉल a12 लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में है 3, तो इसको क्या लिखेंगे स्मॉल a13, ठीक। स्मॉल a13 13 का मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस 4 के बारे में क्या लिखेंगे, दूसरा पंक्ति में हुआ दूसरा पंक्ति में और दूसरा स्तंभ, इसको क्या लिखेंगे स्मॉल a22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। 5 को क्या लिखेंगे, ये 22 है तो अगला 23 हो जाएगा स्मॉल a24, दूसरा पंक्ति स्मॉल a21 हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ स्मॉल a21, ये 21 हो गया तो अगला 22 हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये 22 हो गया तो उसका जस्ट अगला क्या हो जाएगा स्मॉल a23, मतलब
दूसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से हम अवयव को लिखते हैं। देखिए 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, याग्यू दिया हुआ इतना, उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर इसका कोटि निकालने के लिए कह रहा है। कोटि अभी हम जस्ट मैं बताया हूं। अवयवों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, और इसमें अवयव निकालना है 830 निकालना है। 830 का मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। स्मॉल 821 का मतलब इस अवयव को निकालना है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। इस अवयव को निकालना है स्मॉल 833, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव निकालना है। स्मॉल 824 निकालना है, इस अवयव को निकालना है हमको, दैट इज हमको क्या निकालना है, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ का अवयव, इस अवयव का निकालना है। सिमिलरली इसको निकालना है। तो हम पांचों एलिमेंट को निकालना है और इसका कोटि निकालना है, और अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। देखिए कोटि तो वो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें इस अवयव का कितने पड़ी लाइंस है, कितनी पड़ी संख्या, देखिए पड़ी लाइंस क्या है, 1 2 3, 3 पड़ी लाइन है। मतलब पंक्ति इसमें कितना हो गया, पंक्ति इसमें 3 हो गया। और स्तंभ देखिए, तो स्तंभ मतलब क्या कि खड़ी लाइन देखना है, 1 2 3 4, पड़ी लाइन 3, 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या 3 हो गया, और खड़ी लाइन 4 हो गया, 1 2 3 4, तो स्तंभ की संख्या 4 हो गया। तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कोटि इसका क्या हो जाएगा, कोटि बराबर लिखेंगे 3/4, कोटि इसका 3/4 हो गया। दूसरा नंबर अवयवों की संख्या निकालना। तो वो देखो कोटि मालूम है ना, तो अवयवों की संख्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 3/4 कोटि है, तो 3 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, और काउंट करके भी देखिए तो 12 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अवयव हैं, 12 अवयव, और 3 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो भी 12 आएगा। तो कोटि मालूम है तो अवयवों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 में 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 12, तो अवयवों की संख्या आपका हो गया 12, और ऐसे भी काउंट करेंगे तो 12 ही आ रहा है। ठीक, तो कोटि मालूम है तो इसको गुना कर देंगे, 3 4 12 होता है, अवयवों की संख्या 12 होता है। इसके बाद तीसरा नंबर, एलिमेंट हमको स्मॉल 830 निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ में देखिए ऐसे इसको घेरिए, स्ट्रिप से इसको घेरिए, पहला पंक्ति 830 मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति को घेर लिए और तीसरा स्तंभ में पहुंचेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ यहाँ पे है, यहाँ पहुंचेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है, ठीक, 19 मिल रहा है। तो अवयव स्मॉल 830 क्या हो गया, 19 हो गया। वैसे ही सबको निकाल सकते हैं। स्मॉल 821 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दूसरा पंक्ति में पहुंचिए, दूसरा पंक्ति पहुंचेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखो बुआ ऐसे मार्कर से भी चाहे पेन से भी कर सकते हैं आप। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में आपका 35 देखिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या गिर रहा है, कौन सा अवयव गिर रहा है, 35 गिर रहा है। तो स्मॉल 821 का मान हो गया 35। 33 का निकालेंगे, स्मॉल 833, यह कौन सा अवयव होगा, तो 33 के लिए आपको
33 के लिए आपको तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में आना है। तो तीसरा पंक्ति यहाँ पे ई हो गया और तीसरा स्तंभ में जाइए यहाँ पे तीसरा स्तंभ आपका यहाँ पे ई हो गया। ये वाला देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, -5, तो -5 हो जाएगा आंसर। सिमिलरली हम 824 निकाल सकते हैं। तो 24 मतलब स्मॉल a 24, दूसरा पंक्ति घेर लीजिए और चौथा स्तंभ में जाइए। तो चौथा स्तंभ मतलब चौथा खड़ी लाइन में जाइए, चौथा यहाँ पे हो गई। बोलिए कौन गिर रहा है, 12 गिर रहा है। तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ का योग यानी कि स्मॉल a 24 कितना हो गया, 12। इसी तरह से इसको निकालेंगे स्मॉल a 23, तो 23 मतलब हो गया पूरा। तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में आ जाइए, दूसरा स्तंभ में आप दूसरा पंक्ति तीसरा कौन सा गिर रहा है, 5/2 हो गया। किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव में 24 एलिमेंट है, 24 अवयव है, तो इनके संभव कोटियां क्या है। मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि हमको उन सारे अवयवों का कोटि निकालना है जिसमें अवयव 24 होने चाहिए। तो उसका कोटि हुआ क्या होगा, देखिए आपको अभी हम बताए हैं कि किसी अवयव का कोटि यदि 3/4 है तो अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी। किसी अवयव का कोटि अगर 2/4 है, ठीक, तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही देखना है कि आपको पता लगाना है कि ऐसा कितने अवयव है जिसमें जिसका अवयवों की संख्या आपका 24 है, मतलब उन अवयवों का कोटि कितने तरह का होगा। तो जरा सोचिए पूरा कि पंक्ति की संख्या यदि हम 1 ले लेते हैं तो स्तंभ की संख्या हमको कितना लेना होगा, ताकि ये दोनों को गुना कर देंगे तो 24 हो जाए। तो 1 के साथ हमको 1 में हम 24 से गुना करेंगे तो ही आपका 24 हो पाएगा। ठीक, तो पहला अवयव का कोटि क्या हो जाएगा, 1/24, 1/24। अब इसको गुना कर देंगे, 1 में 24 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अवयवों की संख्या कितना हो गया इसका, 24 हो गया। और कौन कौन सा अवयव बनाया जा सकता है, पंक्ति की संख्या यदि 2 लेंगे तो स्तंभ की संख्या कितना लेना होगा, 12। 12 गुना 24 चाहिए हमको, 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। पंक्ति की संख्या यदि हम 3 रखेंगे तो स्तंभ की संख्या क्या रखें, गुना करने पर 24 हो जाए। तो 3 के साथ किसको गुना करेंगे तो 24 होगा, 8, 3 8 जा 24 होता है, तो स्तंभ की संख्या 8 हो जाएगा। तो कोटि क्या हो जाएगा, 3/8। तो तीसरे अवयव का कोटि 3/8 लिया जाएगा। वैसे ही आप सोच सकते हैं अगर पंक्ति की संख्या 4 लिया जाए तो स्तंभ की संख्या 6 लेंगे तो दोनों का गुणनफल 24 हो जाएगा, अवयवों की संख्या आपका 24 हो जाएगा। तो चौथा अवयव का कोटि कितना हो जाएगा, 4/6, 4/6। अब देखिए 5 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 24 मिलेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो 5 के आगे आपका 6 है, 6/4। देखिए इसी का उल्टा यहाँ पे आ गया, 4/6 है, 6/4 हो गया। तो फिर अब उल्टा करते चलेंगे, 4/6 है, 6/4, 3/8 है, 8/3 हो जाएगा। 2/12 है, तो अगला अवयव का कोटि क्या हो जाएगा, 12/2। फिर पहला कोटि कितना है, 1/24, तो अगला अवयव का कोटि कितना हो जाएगा,
24/। तो इतने तरह का कोटि होगा जिनमें अवयवों की संख्या आपका 24 है। तो इतने तरह के अवयव हम बना सकते हैं, इतने कोटि का हम अवयव बना सकते हैं जिनमें अवयवों की संख्या आपका 24 माना जाए, क्योंकि सबका गुणनफल आपका 24, सबको गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इतने तरह का अवयव बना सकते हैं, इतने कोटि का अवयव हम बना सकते हैं। जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसके सटे हुए क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है। इसमें यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या हो? तो ठीक वैसे ही काम करना। देखिए, अब इसके लिए कोटि बनाना है, हमको देखना यह है कि ऐसे कितने अवयव हम बना सकते हैं जिसमें अवयवों की संख्या आपका 13, कितने कितने कोटि का बना सकते हैं। तो देखिए, इस केस में कोटि क्या क्या हो जाएगा। अगर पंक्ति की संख्या एक लेंगे तो स्तंभ की संख्या आपको 13 लेना। तो एक में 13 से गुणा कर देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक। और फिर 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अब इसी का उल्टा कर लेते हैं, 13/। ठीक, एक पहला कोटि हो जाएगा 1/13, दूसरा कोटि क्या हो जाएगा 13/। यह 2 कोटि का हम अवयव बना सकते हैं, 2 टाइप का अवयव बना सकते हैं जिसमें अवयवों की संख्या आपका 13। यही 2 कोटि का अवयव हम बना सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 2/2 अवयव का 2/2 मतलब कहने का मतलब 2/2 कोटि के अवयव का रचना हमको करना है, अवयव हमको बनाना है, ठीक। जिसका अवयव देखिए इस तरह से परिभाषित है, इसका अवयव का मान हम इस तरह से निकालेंगे, I + j का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए, पहले हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि 2/2 कोटि के अवयव में अवयव कौन कौन सा होगा, ठीक। तो इसके लिए बुआ हम इधर रफ करेंगे, इधर हम रफ कर रहे हैं। पहले 2/2 कोटि का अवयव को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो 2/2 कह रहा है, 2/2 कोटि का अवयव कह रहा है, तो इसमें 2 बड़ी लाइन होगा और 2 खड़ी लाइन, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया। इतना आपको रफ हर एक क्वेश्चन में करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉमन क्षेत्र है, देखिए ये और कॉमन एरिया है, उसी में एलिमेंट को भरेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किस पोजीशन का एलिमेंट होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ इसको लिखेंगे स्मॉल a11। 11 हो गया तो इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा 12, ठीक। 11 12 हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 12 में पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस कॉमन एरिया में क्या लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कॉमन क्षेत्र बन रहा है डिब्बा में क्या लिखेंगे, तो देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 2 हो जाएगा, यानी कि 22। इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, स्मॉल a 21 हो जाएगा, 21 हो गया तो अगला क्या हो जाएगा 22। यही अवयव आपका बना। अब इसको यहाँ पे फेयर कर लेंगे, इसको यहाँ से इसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल a11 12 21 22। अब यही चारों अवयव, यही चारों एलिमेंट का मान निकालेना है। तो देखिए, यही अवयव का रचना करना है कि तीनों कंडीशन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन उठाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि aij का मान क्या है, I + j का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ हुआ aij है, यहाँ क्या है a11 है। तो I का मान कंपेयर करेंगे इसको,
आई का मान यहाँ 1 हो जाएगा और जे का भी मान 1 होगा। यहाँ आई का मान 1, जे का मान 2, यहाँ आई का मान 2, जे का मान 1, मतलब आई का मान पहले वाला और जे का मान क्या हो जाएगा बाद वाला। यहाँ आई और जे दोनों बराबर हो जाएगा, तो देखिए और 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमको स्मॉल a11 निकाल लेना है, पहले ये वाला अवयव निकालेंगे। तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, सब में ऐसे ही काम करेंगे, तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही काम करेंगे। आई और जे का मान रख करके एलिमेंट निकालेंगे, चारों एलिमेंट को निकालेंगे, यही आव्यूह का रचना करना है। तो आई का मान 1 और जे का भी मान 1 हो गया, ठीक। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, इसका मान निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई का भी मान 1, जे का भी मान 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है बाई 2 है, बाई 2 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4 का हाफ करना है हमको, कितना हो जाएगा 2। पहला अवयव निकल गया। अब सिमिलरली दूसरा अवयव निकालेंगे, यानी कि स्मॉल a 12 का मतलब आई का मान 1, जे का मान 2, तो आई और जे के जगह पर हम 1 और 2 रेस्पेक्टिवली हम रखेंगे। तो आई की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस जे के जगह पर 2 तो 1 प्लस 2, इतने का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा देंगे, बाई 2 है तो बाई 2, ठीक। तो अब इसके इतने का होल स्क्वायर कीजिए, देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, 9 का तो हाफ नहीं कर सकते। अब निकालेंगे 21 मतलब हो गया कि आई का मान 2, जे का मान 1, हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, ठीक। अब 22 में आते हैं, तो 22 का मतलब आई और जे दोनों का मान आपका बराबर है, और कितने के बराबर है 2 के बराबर। आई और जे यहाँ दोनों जगह 2 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई, तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2, 16 का हाफ कर लीजिए 8 हो जाएगा। तो यहाँ अवयव a बराबर क्या हो जाएगा, अब सारा मान हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे चारों के जगह पर। इसका मान कितना निकला है 2, इसका मान 9/2, सबके जगह पे रख देंगे। इसके जगह पे क्या रखेंगे, जो इसका मान निकला है 9/2, इसके जगह पर इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन में इसी तरह से आई और जे का मान यहाँ i/j है, तो यहाँ पे आई और जे का मान इस तरह से लिखना i/j करके रखना है आपको, 1/1, इसका मान निकलिएगा तो 1/1 हो जाएगा। तो इसी ढंग से आप दोनों क्वेश्चन में भी यही इसी तरह से चारों अवयव निकाल लेना है और इसके प्लेस पे रख देना है, आगे आपका निकल। देखिए बोला यहाँ तीनों क्वेश्चन एक टाइप का है, यहाँ पे सब में आपको x y z जो भी है सबका मान निकालना है, x y z का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसमें आपको x, y और z ईच एंड एवरी क्वेश्चन में x, y, z का मान निकालना है, और ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। इसमें आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, देखिए दो अवयव बराबर है तो उसका संगत अवयव को भी बराबर कर लेते हैं। मतलब यह वाला इस अवयव का संगत अवयव इसमें क्या होगा 6 हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर हो जाएगा। मतलब यह
दो अवयव बराबर है तो पहले हम इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये तो दो दो के बराबर है ही, इसको छोड़ देना है, केवल x y z वाले टर्म को बराबर करना है। फिर इसको बराबर कर देंगे 5 के, 5 प्लस z बराबर 5 और x इंटू वाई को बराबर कर देंगे 8। ठीक, देखिए हम यहाँ पे z का मान जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए z का मान हम यहाँ से जल्दी निकालेंगे। 5 जाएगा उधर तो 5 में से 5 घट जाएगा 0, तो z का मान हो गया 0। z का मान तो निकल गया। अब हमको निकालना है x और y का मान। तो x और y का मान निकालना है तो x और y में फर्स्ट इक्वेशन हमको ऊपर पता है कितना, x प्लस वाई बराबर 6। अगर हुआ हम x और y में एक और इक्वेशन इसी तरह का हम निकाल लेते हैं तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। देखिए x और y में वन इक्वेशन हमको पता है, x और y में एक और इक्वेशन इसी तरह का हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है और x इंटू वाई बराबर 8 है। अब इसी से हमको, यही दो टर्म से हमको x और y में एक और इक्वेशन हमको क्रिएट करना है। तो देखिए x माइनस वाई, देखिए x प्लस वाई में हमको पता है तो x माइनस वाई में एक इक्वेशन हमको निकालना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए हमको दो चीज पता है, x प्लस वाई बराबर 6, x इंटू वाई बराबर 8। तो यही दोनों के टर्म में इसका मान हमको निकालना है। मतलब x प्लस वाई में हमको इक्वेशन पता है तो हम x माइनस वाई में एक और इक्वेशन निकाल के दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y का मान हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ये दोनों के रूप में सेट करेंगे, x प्लस वाई के रूप में और x इंटू वाई के रूप में। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये दोनों के रूप में क्या होगा, x प्लस वाई और x इंटू वाई के रूप में क्या होता है? याद रखिएगा, होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही होता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, x प्लस वाई और x इंटू वाई के फॉर्म में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान कितना आपका 6 है, 6 यहाँ डाल दीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई का मान कितना 8 है तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। तो 36 में 32 को माइनस कर दीजिए 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान हुआ 4 हो गया। तो x माइनस वाई का मान दो तरह का होगा, एक प्लस 2 एक माइनस 2। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x माइनस वाई का दो मान निकलेगा, एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 6 है, यहाँ x माइनस वाई का मान दो तरह का निकला, एक 2 एक माइनस 2। तो पहले हम क्या करेंगे बुआ, x प्लस वाई बराबर 6 के साथ x माइनस वाई बराबर एक बार 2 लेंगे, इसके बाद माइनस 2 लेंगे। तो पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको काट दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। तो इधर जुट के 8 हो जाएगा, इधर जुट के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 8 आपका 2 से कटेगा 4 टाइम, x बराबर हो गया 4। अब 4 किसी एक में रख दीजिए, तो 4 रख देते हैं, चलिए ऊपर वाले में ही। तो 4x का मान 4 रखेंगे तो 4 जाएगा 6 के तरफ, 6 में से 4 घटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान हो गया पूरा 4, y का मान 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 के साथ x माइनस वाई का मान एक और निकला है -2, इसको ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो वैसे ही जोड़ दीजिए इसको, तो y से y कैंसिल, इधर हो जाएगा 2x, ये 6 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो x का मान कितना हो जाएगा 2,
x का मान 2 हो गया। अब 2 पहला वाली इक्वेशन में रख देते, तो 2 जाएगा उधर, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4। तो इस तरह से x और y का मान देखिए क्या निकला, x का मान जब 4 निकला तो y का मान 2 हो गया, और z का मान तो आपका 0 निकला है, z बराबर हो गया 0। अब फिर x का मान जब 2 है तो y का मान कितना निकला, 4। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 2। यही आंसर हो गया।